नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव द मनी ब्लॉकेजेस। ऐसी वो कौन सी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से, या फिर वो कौन सी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से धन हमारे पास आ नहीं पा रहा, और धन आने में कोई ना कोई हमारे पास रुकावटें आ रही हैं। जैसे किसी को हमें पैसा देना है, किसी का बहुत ज़्यादा उधार किसी ने दे रखा है पर वापस नहीं आ रहा। तो वो कौन से नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं जो वो पैसे को आने से रोक रही है हमारे पास। आज हम उस बारे में बात करेंगे और ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और आपके भी घर में ये कल्चर होगा, सभी के होता है। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वो है दिवाली के बारे में। अब देखो, दिवाली अब आने भी वाली है, और दिवाली पे हम क्या करते हैं? दिवाली पे हम लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं, लक्ष्मी माँ का वेलकम करते हैं, और अच्छे से अच्छी हम दिवाली की डेकोरेशन और अच्छे से अच्छा सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे से अच्छे सब अरेंज करते हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरा और सब, है ना। और क्योंकि हम मतलब मैंने ये सुना अपने पेरेंट्स से, ऐसे मैं सुनती आ रही हूँ कि भाई दिवाली पे लक्ष्मी माँ आती है, और फिर पूरे साल हमारे घर है ना, जितनी अच्छी हम पूजा करते हैं, जितना हम लक्ष्मी माँ को मनाते हैं और अच्छे से उनकी पूजा करते हैं, तो पूरे साल लक्ष्मी माँ हम पे बहुत खुश रहती है ना। मैं मतलब ये सुनती आ रही हूँ चीज़ें। और मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ होता था, छोटी थी ना तब से ही, मतलब मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ था ना कि दिवाली का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मैं ना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि लक्ष्मी माँ आएगी, बस लक्ष्मी माँ हमारे घर आएगी। और पूरा डेकोरेशन करना, फूलों से सजाना, रंगोली बनाना, मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी, क्योंकि हम मतलब जैसे ब्रदर सिस्टर हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को रहती थी कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे दिवाली पे ये डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन का मुझे बहुत ज़्यादा था, मुझे रंगोली बनानी है, मुझे फूलों से सजावट करनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करती थी और अभी भी करती हूँ। अ, तो देखो, हम जब दिवाली आती है तो कितनी प्रिपरेशन करते हैं लक्ष्मी माँ के लिए, कितनी हम वेलकम के लिए, कि लक्ष्मी माँ खुश रहे, तो वेलकम के लिए हम कितनी सारी तैयारी करते हैं दिवाली पे। और दिवाली पे नहीं, पता नहीं कितने दिन पहले से हम तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। सारे घर की साफ़ सफाइयाँ करते हैं, जो भी हमारे घर में कोई टूटा फूटा सामान है, कोई वेस्ट चीज़ें पड़ी, हम सारी निकाल देते हैं, है ना। करते हैं ना। तो वो क्यों करते हैं? हमारे बड़े लोग ये सब करते आ रहे हैं, पर हमने इसके पीछे का कभी सोचा ही नहीं है कि क्यों करते हैं। और है ना, ये भी सुनते आ रहे हैं कि जहाँ सफाई है ना, वही लक्ष्मी माँ आती है, जहाँ साफ़ सुथरा रहता है ना, वही लक्ष्मी माँ आती है। ये मैंने बहुत सुना है अपने पेरेंट्स से। तो है ना, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, अगर कहीं गंदगी है, कोई टूटा फूटा सामान घर में रखा हुआ है, कोई ऐसी वेस्ट चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं, तो वो सारी क्या करती हैं? वो नेगेटिविटी लाती हैं, वो नेगेटिव एनर्जी है। और वही चीज़ है ना, हमारे धन को आने में, हमारे पास आने में रोकती है। तो हमें, हम हर दिवाली पे करते हैं, मोस्टली सब लोग करते होंगे। तो हमें करना क्या है? अपने जैसे कोई भी जैसे कोई नेगेटिव चीज़ हमारे घर में, मान लो अगर हमारे पास पर्स है, कोई पर्स हमारा फटा हुआ है, ख़राब हो रहा है, तो उसको तुरंत चेंज कर दो, मतलब उसको तुरंत फेंक दो, ठीक है। या फिर कहीं पे भी, घर में कहीं पे भी अगर गंदगी लग रही है, बहुत गंदा हो रहा है, मिट्टी है बहुत ज़्यादा, तो उसकी क्लीनिंग करवा लो या खुद कर लो, कैसे भी, ठीक है। अलमारियों में बहुत चीज़ वेस्ट पड़ा है, पता नहीं 3-3 4-4 साल से उसको यूज़ नहीं किया है, तो वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करती है, वो भी ब्लॉकेजेस लाती है। तो उसको सबको हटा दो। अब जैसे कोई भी सामान है, मान लो काफ़ी साल से कोई यूज़ नहीं आ रहा, चाहे तो उसको दे दो, भी देखो वो किसी और के भी यूज़ आ सकता है ना, तो किसी और के काम आ जाएगी वो चीज़। चाहे तो किसी को दे दो। अगर लगता है कि वो चीज़ काफ़ी सालों से ब्लॉक है, पर लेकिन हम नहीं दे सकते, कोई चीज़ ऐसी भी होती है घर में ना कि हम दूसरों को नहीं देना चाहते, तो उसको अच्छे से साफ़ सफाई करके, उसकी अच्छे से क्लीनिंग करके फिर रखो। कोई कपड़े वेस्ट पड़े हैं बहुत सालों के, वो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, तो उनको भी किसी को दे दो, किसी के काम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे
जो भी चीज़ घर में आपको ये लगता है कि हाँ भाई कोई काम की नहीं है, वेस्ट में पड़ी है, तो उस सारी नेगेटिव एनर्जी को घर से निकालो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। अब जैसे किसी की छत पे है, छत पे बहुत कभी कभार, क्योंकि मैंने सुना है अपने पेरेंट्स से ना कि छत पे जिनके बहुत जैसे कूड़ा वगैरह होता है ना, कूड़ा है, बहुत वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत आड़ कबाड़ पड़ा हुआ है, तो उसको सबको क्लीन करवाओ, बिल्कुल जैसे क्लीनिंग करवाओ उनकी, उससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है। ठीक है। और फिर देखो आप ये देखो कि भाई हम दिवाली पे यही तो करते हैं, पहले तो हम क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, और फिर लक्ष्मी माँ का वेलकम करते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि पहले तो लक्ष्मी माँ का वेलकम करते हैं और फिर हम क्लीनिंग करते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। शुरू से ही ऐसे होता है कि पहले हम घर की साफ़ सफाइयाँ करते हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी करने लग जाते हैं, फिर हम लक्ष्मी माँ का वेलकम करते हैं, है ना। तो देखो हम काफ़ी समय से ये चीज़ देखते भी आ रहे हैं अपने कल्चर में कि भाई हम ये सब चीज़ देखते आ रहे हैं, पर लेकिन वो वास्तव में बिल्कुल सही है। वो हमारी सारी नेगेटिव जो ब्लॉकेजेस होती है ना उसको हम रिमूव करते हैं और फिर हम लक्ष्मी माँ का वेलकम करते हैं। ठीक है। तो घर में जितनी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही हो कि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यहाँ ब्लॉकेजेस है, तो कोई भी गंदगी है, कोई भी एक्स्ट्रा सामान है, टूटा फूटा सामान है, सारा घर से निकालो और बिल्कुल क्लीनिंग करो, पॉजिटिव ऊर्जा को आने दो। ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।